नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज दूसरे दिन भी लोअर सर्किट लग गई है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गिरावट यदि होगी तो कितनी गिरावट होगी, आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, और गिरावट का कारण क्या निकल कर आ रहा है। सारा कुछ समझने जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। ये देखिए, आज की ये लेटेस्ट अपडेट है, 11 बजे के आसपास की ये अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, तो सुजलॉन एनर्जी शेयर जो है वह लॉक्ड हो गया है 5% लोअर सर्किट में फॉर द सेकंड स्ट्रेट डे। व्हाट शुड यू डू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आप लोगों को, उसके बाद हम समझेंगे कि कितनी गिरावट हो सकती है, आपको कहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, कहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। ठीक है, देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ऑलरेडी बताया था, सुजलॉन एनर्जी के अंदर गिरावट हो सकती है। जब वार स्टार्ट हुआ था तो मैंने सैटरडे को आसपास से एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बताया था कि बहुत बुरी खबर करके एक वीडियो डाली थी, जिसमें लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि झूठ मूठ का डरा रहे हो, पैनिक फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपने देखा कि लगातार 2 दिन यहाँ पर गिरावट हुई है। हालांकि खबर वो वार के कारण नहीं, इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है, एसएम वगैरह की जो खबरें थी, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर पहले भी बताया हूँ कि स्टॉक जो है वह करेक्ट हो सकता है। तो लोगों का कमेंट यही आ रहा था कि नहीं गिरेगा नहीं, ये पैनिक फैला रहे हो, ये वो। मतलब कि आप लोगों का यही तो प्रॉब्लम है कि आपने जिस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो वो सोचते हो कि कभी उसमें लोअर सर्किट लग ही नहीं सकती है, रोज़ के रोज़ अपर सर्किट ही लगेगी, और सबसे बड़ी समस्या यही है। तो इस चीज़ को आप अगर थोड़ा-सा इस पे ध्यान दोगे तो डेफ़िनेटली आप एग्ज़िट भी कर जाओगे जिस लेवल पर। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था लगभग जिस दिन ₹29.80 का हाई लगाया था, उस दिन ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेवल को पार कर पाना मुश्किल है। आप ₹29.80 पे नहीं भी तो ₹29.5 के आस-पास, ₹29 के आस-पास तो एग्ज़िट कर जाते यदि आप बात मानते तो। खैर कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी हम यहाँ पर समझते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी प्राइस जो है वो 5% में लॉक हुआ है। हालाँकि अभी सर्किट खुली है, लेकिन फिर भी गिरावट 3.5-4% के आसपास बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन आज ट्यूसडे को भी लोअर सर्किट लगी है आफ्टर द स्टॉक वाज़ पुट ऑन डायरेक्ट स्टेज 4 एएसएम फ्रेमवर्क विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 9। तो ये देखिए, 5 अक्टूबर को ये अपडेट निकल कर आ गई थी, लेकिन जो इफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है तो 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से इफेक्ट स्टार्ट हुआ है और लगातार 2 दिन आपको यहाँ पर स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आज अभी तो क्लोजिंग मार्केट हुई नहीं है, अभी तो ट्रेडिंग चल रही है। उसके बावजूद जो है गिरावट है, 3 साढ़े 3-4% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडिशनल सर्विलेंस मेजर इस स्टेज के अंदर स्टॉक को रखा गया है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलरेडी केवल यही खबर नहीं, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक पहुँच गया था, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कंपनी ने दिया था। एक 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न सुजलॉन एनर्जी बनाकर दिया था। तो जिस कारण से यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कोई भी एक खबर होती है नेगेटिव, यदि कोई छोटी भी नेगेटिव खबर निकल कर आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है यदि हायर वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है। तो एक ट्रिगर करने का काम करता है, प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर करने का काम करता है ये जो खबरें होती है, छोटी खबरें जो निकल कर आती हैं। तो उस कारण से सुजलॉन के अंदर भी यही देखने को मिला है। हालांकि स्टेज 4 में ज़रूर यहाँ पर डाला गया है, जिसमें कि अलग अलग स्टेज में इसको डिवाइड किया जाता है, एक एक वीक तक सर्विलेंस चलता है, उसके बाद स्टॉक को हटाया जाता है, यह सबसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेलिंग सुजलॉन शेयर कम आफ्टर द स्टॉक वाज एडेड टू एएसएम 4 फ्रेमवर्क, अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द प्राइस मूवमेंट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। तो ये तो सेबी की मैकेनिज्म होती है, जनरल सी मैकेनिज्म है कि कोई भी स्टॉक के अंदर यदि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, या फिर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो पैसे हैं उसको सेव किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं वो लगातार लिए जाते हैं। इसमें होता क्या है आपको कि 100% जो है मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 100% तक हो जाती है सभी क्लाइंट्स के लिए, और जो बैंड है वो 5% पर आ जाता है। बैंड तो ऑलरेडी पहले से भी 5% पर ही बनी हुई है सुजलॉन के अंदर। तो 6 महीने के अंदर 300% का रिटर्न दिया हुआ है सुजलॉन ने, और 148% का वाईटीडी में रिटर्न कंपनी ने कमाकर दे दिया है। इससे पहले देखिए, जेएम फाइनेंशियल ने जो टारगेट्स दिए थे वो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। ₹30 का टारगेट दिया था अगस्त में ही। ठीक है, 14% का अपसाइड बोला था, जबकि यह ₹24-25 के आसपास ट्रेड कर रहा था।
मार्केट शेयर सुजलॉन एनर्जी का बहुत ज़बरदस्त है, 33% का मार्केट शेयर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। टेक्नोलॉजी सुपरियरिटी है, काफ़ी अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यह काम करती है। इनहेंस प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन गेनिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री टेलविंड, जेएम फाइनेंशियल का कहना था। एज द कंपनी इज ऑन इट्स वे टू बिकम नेट डेब्ट फ्री, जेएम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सुजलॉन एनर्जी टू डिलीवर रिटर्न, और जो एविडेटा है वो 31 से 38% तक का यहाँ पर 2023 से 2026 तक जो है यह रिटर्न दे सकती है। एविडेटा मतलब आपको जो अर्निंग बिफोर एमोर्टाइजेशन, टैक्स, डिप्रिसिएशन वगैरह वगैरह जो होता है, तो उसमें रेवेन्यूज़ जो है वह 31% से बढ़ सकते हैं और एबिटा जो है 38% से बढ़ सकती है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, और बाकी जो अपडेट्स हैं वो ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, कैसे कैसे ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए खबरें तो यही निकल कर आ रही है, सिंपली यही बताया जा रहा है कि एएसएम लिस्ट में डाला गया है, जिसके कारण कि सुजलॉन के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ठीक है, गिरावट तो हो रही है, लेकिन कहाँ तक गिरावट होगी, कितनी गिरावट होगी, क्या एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर एंट्री लेने का सही मौका है? तो आइए हम चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी के ऊपर हम हैं, बीएससी का जो सुजलॉन हमने लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि 26 रुपये 80 पैसे पर एट प्रेजेंट यह ट्रेड कर रही है। हालांकि लो इसने लगभग लगभग लगाया था कितना, 26 रुपये 30 पैसे के आसपास का लो को यदि हम देखें तो यहाँ का देखिए ये लो है आज का 26 रुपये 30 या फिर 35 पैसे का लो है, जो 5% की लोअर सर्किट थी। मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट ओपन होते ही लोअर सर्किट लग गई थी, लगभग लगभग कितना लेवल, हाँ 26 रुपये 30 पैसा आप ले लो, ठीक है। उसके बाद ये जो है लोअर सर्किट में ही रही कुछ समय तक, उसके बाद यहाँ पर बाइंग निकल कर आई है, 11 बजे के आसपास बाइंग आई है, और अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लगभग 3% की गिरावट के साथ यह ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगेन हम वन डे के कैंडल पर चलते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो गिरावट हो रही है वो अपने एक क्रूशियल लेवल पर पहुंच गई है। अब लोअर सर्किट जो टूटी है उसके पीछे क्या कारण है? तो कारण यही है कि एक अच्छा खासा एक सपोर्ट या फेस कर रहा है। कहाँ पर? तो देख सकते हैं आप ये वाली कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, यहाँ देखिए जो रैली बन रही थी, लगभग ये 8वें महीने की बात है। रैली जो हमें ज़बरदस्त अगस्त के महीने की अच्छी खासी जो तेज़ी आ रही थी, और तेज़ी आते आते कहाँ पर इसने पहली दफ़ा इसने रेसिस्टेंस फेस किया था, तो लगभग लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 रुपये 90 पैसे या फिर 27 पैसे एवरेज, एक एवरेज हम पकड़ के चलेंगे 27 रुपये एवरेज, ठीक है। क्योंकि कोई भी लेवल जो होता है रेसिस्टेंस सपोर्ट कोई पॉइंट नहीं होता, एक जोन होता है। तो 27 रुपये लेके चलते ऊपर 5-10 पैसे हम रख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि तेज़ी आते आते यहाँ पर प्राइस जो रुकी थी और उसके बाद एक करेक्शन हुई थी, और करेक्शन कहाँ तक हुई थी? तो 21 रुपये तक। तो ये एक बहुत ही सॉलिड रेसिस्टेंस की तरह काम किया था, और अब जब प्राइस इसके ऊपर चली गई है तो अब नीचे आकर यह सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो वही कारण है कि जो प्राइस है यहाँ पर आकर रुकी है, ठीक है। लगभग जो लेवल हमारा है ये 26 रुपये 70-80 पैसे का, मतलब जहाँ पर अभी यह ट्रेड कर रहा है 26 रुपये 80 पैसे या फिर 26 रुपये 90 पैसे के आसपास। और एक चीज़ ये भी देख सकते हैं आप 20 डेज़ ईएमए पर भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो दो फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण कि जो प्राइस है लोअर सर्किट टूटा है और कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा जोन है, इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। 26 रुपये 80-85 पैसे जो है इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब नहीं तोड़ना चाहिए इन द सेंस कि लोअर सर्किट में क्लोज नहीं होना चाहिए मार्केट, ठीक है। लोअर सर्किट में पूरे दिन नहीं निकलना चाहिए। लोअर सर्किट में निकलेगा तो 26 रुपये 30 पैसे पर आ जाएगा, 26 रुपये 30 पैसे पर आ जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग होती है तो ये जो है रेड कैंडल से नीचे क्लोज हो जाएगी, मतलब कि जो सपोर्ट है उससे नीचे क्लोज हो जाएगी, जो कि अच्छी बात हम इसको नहीं कहेंगे। लेकिन जो 20 डेज़ का ईएमए है इस पर आकर यह क्लोज होगी, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये अपने इस लेवल से, इस कैंडल से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, और दूसरी अगर नीचे क्लोज हो भी जाती है, लोअर सर्किट आज लग भी जाती है, तो ये 20 डेज़ ईएमए से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। यदि ये दोनों फैक्टर काम करता है, इस दोनों फैक्टर के ऊपर रहता है, तो फिर सुजलॉन एनर्जी रिकवर कर लेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं होगी। अगर इन दोनों को यह नीचे काट देता है तब फिर सुजलॉन एनर्जी के अंदर हो सकती है कि और कुछ हमें 2-3 रुपए की नीचे की ओर गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।